थंडरबोल्ट 3 द फ्यूचर इज हियर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोमोजीत, आप देख रहे हैं गीकी शो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ऐसे एक साल पहले थंडरबोल्ट के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बात किया था, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थंडरबोल्ट 3 को समझाने वाला हूं। इस टेक्नोलॉजी को आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए, यही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन शॉर्ट, थंडरबोल्ट एक हार्डवेयर इंटरफेस स्टैंडर्ड है जिसको एप्पल और इंटेल ने मिलकर डेवलप किया था। बाद में ये इंटेल की प्रॉपर्टी बन गई, तो अगर कोई एक कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अपने डिवाइसेस में इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसको इंटेल को रॉयल्टी देनी पड़ती है। बेसिकली ये USB की तरह रॉयल्टी फ्री इंटरफेस नहीं है। तो जैसे यहाँ पे USB की बात हो ही रही है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि USB 3.2 के कंपैरिजन में थंडरबोल्ट 3 2 गुना ज़्यादा स्पीड को सपोर्ट कर सकता है। ये मैक्सिमम 40 गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड ऑफर करता है, जो कि मैसिव है। और साथ ही ये इंटरफेस 2 4K डिस्प्लेस को साइमल्टेनियसली चलाने की ताकत रखती है। और इसी के साथ ये इंटरफेस डेजी चेनिंग और 100 वाट तक की पावर डिलीवरी भी सपोर्ट कर सकता है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? जी हाँ, USB Type-C पोर्ट के जरिए। और USB Type-C कोई एक इंटरफेस नहीं है, वो एक कनेक्टर है। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर हम डेजी चेनिंग की थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसा है। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, एक हार्ड ड्राइव है और एक SSD है और एक मॉनिटर है। तो यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव और SSD है वो बेसिकली एक्सटर्नल है और दोनों ही यहाँ पे थंडरबोल्ट को सपोर्ट करता है। तो क्या होगा एग्जैक्टली, आप अपने कंप्यूटर से फॉर एग्जाम्पल अपने हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ थंडरबोल्ट 3 और थंडरबोल्ट 3 को यूज़ करके ऐसे आपने कनेक्ट कर लिया, तो आप इस हार्ड ड्राइव से आप अपने मॉनिटर को भी कनेक्ट कर सकते हो और इस मॉनिटर से आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे SSD को। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। पहले होगा आपका कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा हार्ड ड्राइव से कनेक्टेड रहेगा मॉनिटर से कनेक्टेड रहेगा आपका SSD। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस थंडरबोल्ट 3 को यूज़ करेगा। बेसिकली ये थंडरबोल्ट की ही फीचर है। डेजी चेनिंग थंडरबोल्ट की जितने भी वर्जन्स हैं सारे में ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पे थंडरबोल्ट 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसी को हम यहाँ पे अभी मान के चलते हैं। और ऐसे आप डेजी चेनिंग कितने डिवाइसेस के अंदर कर सकते हो? जी हाँ, 6 अलग अलग डिवाइसेस को आप डेजी चेनिंग के जरिए एक ही पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी हब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे USB में आप क्या करते हो, अगर आपको डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है एक ही पोर्ट में, तो आपको एक हब यूज़ करना पड़ता है, USB हब यूज़ करना पड़ता है। पर थंडरबोल्ट के साथ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही थंडरबोल्ट 3 यहाँ पे 10 गीगाबिट की इथरनेट को भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास एक सूटेबल एडेप्टर है तो यहाँ पे 10 गीगाबिट की इथरनेट को भी थंडरबोल्ट 3 सपोर्ट करता है, जो कि एक और अच्छी बात है। तो अगर आपको अभी तक थंडरबोल्ट की कैपेबिलिटी समझ में नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये इंटरफेस थंडरबोल्ट यहाँ पे आपके हार्ड ड्राइव या फिर SSD या फिर अदर पेरिफेरल्स को सीरियल डेटा प्रोवाइड करने के साथ साथ डिस्प्लेस को भी वीडियो डेटा प्रोवाइड कर सकता है। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है? जी हाँ, थंडरबोल्ट यहाँ पे यूज़ करता है डिस्प्ले पोर्ट और PCI एक्सप्रेस लेन्स को। इसी वजह से इस इंटरफेस की स्पीड और कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा है। और हाँ, ये इंटरफेस बैकवर्ड कंपेटेबल भी है। तो अगर आपके पास एक थंडरबोल्ट 1 या फिर थंडरबोल्ट 2 की कोई डिवाइसेस पड़ी हुई है, तो इसको भी आप सूटेबल एडेप्टर लगा के अपने थंडरबोल्ट 3 पोर्ट में भी प्लग इन कर सकते हो। और यहाँ पे आप शायद मुझसे पूछोगे कि मुझे समझ में कैसे आएगा कि कौन सा पोर्ट थंडरबोल्ट का है। Type-C पोर्ट तो देखने को आजकल हर डिवाइसेस में मिल जाता है, तो हमें समझ में कैसे आएगा कि कौन सा पोर्ट थंडरबोल्ट का है? सबसे पहली बात तो आप उस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन में चेक कीजिए। अगर आपको स्पेसिफिकेशन में चेक नहीं करना है, तो जनरली जितने भी थंडरबोल्ट पोर्ट होते हैं उसके बाजू में एक लाइटनिंग बोल्ट का एक ऐसा लोगो बना हुआ रहता है। आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। तो इस तरह का लोगो अगर बना हुआ है किसी Type-C पोर्ट के बाजू में, तो आप समझ जाओ कि वो थंडरबोल्ट पोर्ट है, वो थंडरबोल्ट को सपोर्ट करता है। ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है, हर टाइम में ये लोगो बना हुआ नहीं रहता है, पर जनरली बना हुआ रहता है। और यहाँ पे जैसे हम बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो थंडरबोल्ट 1 और थंडरबोल्ट 2 की अगर मैं बात करूँ, तो थंडरबोल्ट 1 और थंडरबोल्ट 2 दोनों ही मिनी डिस्प्ले पोर्ट को यूज़ करता था। और थंडरबोल्ट 3 क्या यूज़ कर रहा है? जी हाँ, Type-C पोर्ट, USB Type-C पोर्ट। और अगर हम यहाँ पे थंडरबोल्ट 1 और 2 की स्पीड और पावर डिलीवरी की बात करें, तो थंडरबोल्ट 1 में हमें देखने को मिलता था 10 गीगाबिट पर सेकेंड एट
9.5 वाट और थंडरबोल्ट 2 में देखने को हमें मिलता था 20 गीगाबिट पर सेकेंड एट 9.5 वाट। अब एक बेसिक क्वेश्चन, क्यों आपको थंडरबोल्ट 3 को कंसिडर करना चाहिए? इन शॉर्ट बताऊं तो स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पैक्ट, हर मामले में थंडरबोल्ट 3 एक बेहतरीन इंटरफेस है। यहाँ पे साथ ही साथ जो यहाँ पे आजकल प्रचलन हुई है ना एक्सटर्नल जीपीयूज को कनेक्ट करने की, उस मामले में भी थंडरबोल्ट 3 को ही यूज़ किया जाता है। जनरली थंडरबोल्ट 3 को यूज़ किया जाता है यहाँ पे अपने कंप्यूटर की ग्राफिक्स परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, अपने लैपटॉप की ग्राफिक्स परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए थंडरबोल्ट 3 के जरिए एक्सटर्नल जीपीयू डॉक्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर अपना कोई प्रोप्राइटरी इंटरफेस भी यूज़ करती है, पर वो रेयर है। ज़्यादातर थंडरबोल्ट को ही यूज़ किया जाता है। बेसिकली जैसे जैसे लैपटॉप्स कॉम्पैक्ट और पावरफुल होते जा रहे हैं, उसमें जो लेगेसी पोर्ट्स है जैसे कि USB पोर्ट, उसके साथ यहाँ पे HDMI, ईथरनेट, उसके साथ साथ 3.5 mm का हेडफोन जैक, ये जो सारे के सारे पोर्ट्स हैं ये बाल्की साबित हो रहे हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे पोर्ट्स बाल्की साबित हो रहे हैं और इस मामले में थंडरबोल्ट काफ़ी आगे है। बेसिकली एक टाइप सी पोर्ट को यूज़ करता है। टाइप सी पोर्ट काफ़ी छोटा सा एक कनेक्टर है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, तो एक या फिर दो कनेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस की सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे थंडरबोल्ट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है, 100 वाट तक की पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, तो चार्जिंग पोर्ट की भी आजकल के मॉडर्न लैपटॉप्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितने भी लैपटॉप 100 वाट की अंदर चार्ज हो सकते हैं, वो सारे लैपटॉप यहाँ पे इजीली थंडरबोल्ट पोर्ट के ज़रिए चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका डिवाइस सपोर्ट करता है, डिवाइस को भी सपोर्ट करना चाहिए, अगर यहाँ पे डिवाइस सपोर्ट करता है तो थंडरबोल्ट पोर्ट के ज़रिए लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। उसमें कोई अलग से चार्जिंग कनेक्टर देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चार्जिंग कनेक्टर भी काफ़ी बल्कि होता है, तो वो भी यहाँ पे रिमूव करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट पोर्ट के ज़रिए हमारा लैपटॉप काफ़ी पतला हो सकता है। जो डिफरेंट इंटरफेसेस है, जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं, उनको यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पोर्ट सारे काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एडेप्टर्स, डिफरेंट डॉक्स। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है थंडरबोल्ट 3 के ज़रिए। तो एक बेहतरीन इंटरफेस है और इस इंटरफेस को ही हम फ्यूचर में देखेंगे हमारे लैपटॉप्स के ऊपर। आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स में थंडरबोल्ट देखने को मिलता है, पर जो प्रॉब्लम है इस इंटरफेस के साथ वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगे लैपटॉप्स हैं वहाँ पे ही हमें ये जो इंटरफेस है देखने को मिलता है, क्योंकि इस इंटरफेस को यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को, इंटेल को पैसे देने पड़ते हैं। ये रॉयल्टी फ्री इंटरफेस नहीं है USB की तरह, तो इसीलिए हर तरह के डिवाइसेस में थंडरबोल्ट देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी के लिए। पर फ्यूचर में हम थंडरबोल्ट को ही ज़्यादातर डिवाइसेस में देखने को हमें मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे थंडरबोल्ट की बाकी के फीचर्स की बात करें कि कैसे डिस्प्ले को कनेक्ट किया जाएगा, डिस्प्ले से कैसे वो पावर लेगा, डिस्प्ले से कैसे आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज हो जाएगा, आपके लैपटॉप से ही जो डिस्प्ले है उसको पावर मिलेगी, तो ये सारे के सारे जो बातें हैं, ये बातें मैंने अपने थंडरबोल्ट के एक्चुअल वीडियो के ऊपर जो मैंने डिटेल में बताया था वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में मैं वो सब कुछ नहीं डाल रहा हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको थंडरबोल्ट 3 के ऊपर अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप आई बटन पे चले जाइए, वहाँ पे जाके आपको थंडरबोल्ट के ऊपर डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कीजिए थंडरबोल्ट और यहाँ पे एक्सटर्नल जीपीयू डॉक्स के बारे में मैंने सारे के सारे जितने वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक दे दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होता है मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।